भरोसा। बाबा ने फिर भोग लगाया भगवान का, तो भगवान ने कहा जब तुम भोग लगाना नहीं छोड़ोगे तो हम भोग खाना नहीं छोड़ेंगे। जैसे भोग लगाया तो भगवान कन्हैया घुटनों के बल चल करके गए। पहले तो आधी थाली का भोजन खाया, अब की पूरी थाली का भोजन साफ कर गए। बाबा ने आंख खोली तो थाल में कोई भोजन नहीं। अब तो बाबा ने फिर आवाज लगाई, मैया क्या सिखा पढ़ा के लाला को बिठाया था कि बाबा भोजन करे, तो अब इस बार सब खा लेना। मैया अपना काम छोड़ करके आई, कन्हैया से कहा अच्छा तूने फिर भोजन जूठा कर दिया, अब की तुझे मैं कमरे में बंद कर दूंगा, फिर देखे तू कैसे भोजन खाएगा। भगवान को कमरे में बंद कर दिया। बाहर से यशोदा मैया ने ताला डाल दिया, बोले कहीं बाहर न आ पाए। फिर भोजन बना करके बाबा ने तैयार किया, फिर भोग लगाया। भगवान कमरे में अट्ठास लगा करके हंसने लगे। विचार करते हैं, बाबा से कहते बाबा अब तो भोग लगाना बंद कर दे, क्योंकि अब तो तूने मुझे कमरे में ही बंद करवा दिया। पर बाबा बड़े भाव से भगवान का भोग लगा रहे हैं। भगवान ने कहा जब तेरा भाव सच्चा है तो फिर हमें भोग खाने में कौन सी चिंता। भगवान कमरे से निकल के बाहर आए और धीरे से बाबा की थाली में, पहले तो बाबा ने आंख बंद की तब भोजन खाया, और इधर बाबा की आंख खुली है और फिर भी भगवान कन्हैया बाबा की थाली में बाबा के ही साथ भोजन कर रहे हैं। बाबा आश्चर्यचकित हो गए, बोले इन्हें तो कमरे में बंद कर दिया था, ये बाहर कैसे आए। ये लाला बता तू बाहर कैसे आया। तो लाला ने कहा पहले अपना कान लाओ तब बताएंगे हम बाहर कैसे आए। बाबा ने कहा तू बोल मुझे सुनाई दे रहा है। भगवान कन्हैया बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, मैया सुन लेगी। बाबा ने धीरे से कान किया, बोले बता कन्हैया बाहर कैसे आया। तो भगवान कन्हैया ने छोटे शब्दों में धीरे से कह दिया बाबा कंस के यहाँ से हजारों ताले तोड़ के आ सकता हूँ, तो मैया का तो बस एक ही ताला है, इसे तोड़ने में कौन सी परेशानी। बाबा ने जैसे कन्हैया की बातों को सुना तो बाबा ने भोजन की थाल एक तरफ बढ़ाई। छोटे से भगवान हैं, बाबा ने भोजन की थाल अलग रख दी और कन्हैया के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान कन्हैया के चरणों में लेटे हुए हैं। यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने देखा रे अभी बाबा कन्हैया को कमरे में बंद करवा दिया, अब इतनी जल्दी मेरे ही कन्हैया के चरणों में लेटा है, ऐसा तो नहीं कोई जादू मंत्र फूंक रहा हो। यशोदा मैया ने कहा ये बाबा पृथ्वी पर काहे लेटे हो, क्या बात है, भोजन किया कि नहीं। बाबा नहीं बोले, भगवान कन्हैया के चरणों में पड़े हैं। कन्हैया खिलखिला करके हंस रहे हैं। यशोदा मैया ने बाबा को उठाया, बोले बाबा क्या हमारे लाला के ऊपर कोई जादू मंत्र फूंक रहे हो क्या। बाबा ने कहा मैया मैं जादू मंत्र नहीं फूंक रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा खुदा ही ये बालक साक्षात जादू है, तो हम कौन सा जादू चलाएंगे। यशोदा मैया ने सोचा कहीं बाबा पहले भगवान शंकर आए थे ना तो कन्हैया रोए थे, मैया ने सोचा कहीं इस बार न लाला रोए, तो बाबा से कहा बाबा ये दान लेकर के धीरे से चला जा। बाबा कहता है कि मुझे अब कोई दान नहीं चाहिए, क्यों, मुझे भगवान का दर्शन मिल गया, इससे बड़ा मेरे लिए और कोई दान नहीं। वहां से बाबा चले आए। तो जो लीला रामावतार में हुई वही कृष्णावतार में हुई। अंतर कितना है कि भगवान श्री राम ने जो भी लीला की है वो मर्यादा में रह करके की है। चारों पुत्र बड़े हुए, महाराज ने सोचा हमारे चारों पुत्र थोड़े से बड़े हो गए, अब इनको गुरु के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए भेजा जाए। चारों पुत्रों को लेकर के महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए कि गुरु ग्राह गाया हूँ पढ़न रघुराई, अलग काल बेटा सब आई। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गुरु ग्रह गाया कर मेरा गुनाई अलप काल बेटा सब आई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जाकी साया जो स्वास स्रोतकारी सोहर पड़ यह तो टिक भारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को विद्या अध्ययन करने के लिए कहाँ भेजा? बोले गुरुग्रह गय पढ़ने रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। महाराज दशरथ ने अपनी संतानों को गुरुदेव के यहाँ भेजा। क्यों? बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। मानस कहती है अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान विद्या के पास नहीं गए थे। भगवान विद्या सीखने जाते तो चौपाई आती अल्पकाल विद्या सब पाई, क्योंकि भगवान विद्या पाने नहीं गए थे। अल्पकाल विद्या सब आई, भगवान के पास स्वयं विद्या चल करके आ गई। जाकी सहेज श्वास श्रुतचारी सो हर पढ़या कौतिक भारी। भगवान कहीं पढ़ने के लिए जाए, बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान तो गुरु आश्रम इसलिए गए थे क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। मैंने बताया था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो राम आने वाले युग को बताना चाहते हैं कि प्राणी तो चाहे जितना धनवान हो जाए, पर बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। इसलिए जीवन में गुरु भी अति आवश्यक माना गया है। एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। जीवन में दोनों गुरुओं का होना अति आवश्यक है। शिक्षा गुरु माता पिता और दीक्षा गुरु जो भगवान से मिला देता है। इन दोनों गुरुओं का होना अति आवश्यक माना गया है। और किसी कवि ने भी लिखा है, जिसके जीवन में गुरु आ जाए उसे तीर्थ करने की जरूरत नहीं। जिसके जीवन में गुरु आ जाए उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे जीवन में प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं और दूसरे गुरु जो हमको शिक्षा देते हैं, और तीसरा गुरु वो होता है जो मुझे परमात्मा से मिला देता है। इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो और कहना है जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो। वो जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो। गुरु आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी मन को दुखिया मन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो और कहना है गिरवन को बलवान बना दे मूरत को गुणवान प्रभु। हम मूरत को गुणवान प्रभु। हम मूरत को गुणवान प्रभु। गिरवन को बलवान बना दे मूरत को गुणवान प्रभु। हम मूरत को गुणवान प्रभु। हम मूरत को गुणवान प्रभु। देव कमल और हम भक्तों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल और हम भक्तों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ओ ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सार तीरथ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सार तीरथ धाम आपके चरणों में। चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचरितमानस में प्रमाण दिया है को गुरु ग्रा गयो पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब। गुरु के यहाँ जाकर के जब विद्या अध्ययन की, विद्या स्वयं भगवान के पास चल करके आई और भगवान विद्या पढ़ने के बाद लौट कर जब अपने अवध को आए तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नियम था प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता पिता को प्रातः काल उठ करके प्रणाम करते थे। भगवान श्री राम वो ब्रह्म स्वयं अपने माता पिता को प्रातः काल उठ करके प्रणाम करते थे। उसके बाद में आयुष मांग करई पुर काजा देख चरित हर सई मन राजा। वो प्रातः काले उठी के रघुनाथा प्रातः काले उठी के रघुनाथा गुरु ना वही माता। भगवान श्री रामचंद्र जी का नियम क्या था? प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भई माता। आयुष मांग करई पुर काजा। अपने माता पिता की आज्ञा से समस्त कार्य किया करते थे और अपने पुत्रों का चरित्र देख देख करके महाराज दशरथ प्रसन्न हुआ करते थे। देख चरित्र हर सई मन राजा। राजा अपनी संतानों को देख करके बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। रामचंद्र जी तो प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, पर आज की संतान प्रातः काल क्या करती है? भगवान तो प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, पर आज की संतान 80% क्या करती है प्रातः काल? कि प्रातः काल उठ के रघुनंदन और मात पिता गुरु मारही दंडन। हाँ, हमने देखा है प्रातः काल उठेंगे तो किसी पर क्रोध नहीं आया तो फिर माता पिता पर क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। माता हर प्रकार का झगड़ा माता पिता से करते, लेकिन ये नहीं पता कि बचपन से लेकर जवानी तक माता पिता ने हमको कैसे पाला और कैसे बड़ा किया। पर जहां प्रातः काल हुआ तो पूरे घर का झगड़ा माँ बाप के ऊपर शुरू कर देते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनंदन मात पिता गुरु मारही दंडन। और प्रातः काल क्या करते जानते हो? कि प्रातः काल उठ के रघुराई और पान खाए सिगरेट सुलगा। ऐसा होता है कि नहीं? पान खाई सिगरेट सुलगाई।
सुबह सुबह उठेंगे, बहुत लोगों को देखा है जहां बिस्तर पर से उठे तब तकिए के नीचे से पिटनी निकाली बढ़िया और पीटना चालू कर दिया। हमने एक सज्जन से पूछा, हमने कहा भैया पहले थोड़ा कुल्ला उल्ला कर लिया करो तब पिटनी खाया करो, सुबह सुबह आप लोग क्यों खाते हो? बोले जब तक हम इसको नहीं खाते हैं तब तक हमारे मुंह की शुद्धिकरण नहीं होता है। अब बताओ तंबाकू पान पुड़िया से मुंह का शुद्धिकरण होगा कि भगवान के नाम से शुद्धिकरण होगा? अब तो तंबाकू छोड़ो, अब तो एक चलिए कमला पसंद। देखा है प्रातः काल कुछ नहीं मिला, मुंह में चबा लिया। कई लोग कहते भैया जब तक हम कमला पसंद नहीं खाते तब तक डोल डाल नहीं जाते। डोल डाल का अर्थ जानते हो? बोले जब तक हम बहुत लोगों को देखा मुख में कमला पसंद और चबाते हुए जा रहे हैं। रात भर की जितनी गंदगी थी वो पुड़िया के साथ चबा कर पेट में लेके चले गए, तो बीमार तुम नहीं होगे और क्या हम हो जाएंगे बताओ? प्रातः काल उठ के रघुराई पान खाई, सिगरेट सुलगाई। जब तक सिगरेट का धुआं स्वर्ग लोक नहीं जाता है तब तक चैन नहीं मिलता है। पर मेरे राम जी का नियम था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। धीरे धीरे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वशिष्ठ के यहाँ से आए, अपने समस्त कार्य करने लगे। इधर याकबलक जी महाराज भरिद्वाज जी से कहते हैं कि अब आगे की कथा सुनो। विश्वामित्र जी महाराज एक यज्ञ किया करते थे, उस यज्ञ में मारीच और सुबाहु बाधा डाल देते थे। रावण किसी भी संत को यज्ञ नहीं करने देता था, और जो भी संत यज्ञ करता था तो मारीच और सुबाहु को भेज करके यज्ञ विध्वंस करवा दिया देता था। पर विश्वामित्र जी महाराज भगवान के परम भक्त थे, नित्य प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। रावण को सूचना मिलती थी तो रावण मारीच और सुबाहु को भेज देते थे। मारीच और सुबाहु हाथ में रक्त हड्डी लेकर के और जहां हवन कुंड बना होता है वहीं पर डाल देते थे और विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। जहां जप जोग जोग मुन करही, अत मारीच सुबाहु डरही। मारीच सुबाहु जब आते थे तो विश्वामित्र जी डर जाते थे। और राक्षसों से कौन नहीं डरेगा? राक्षसों से तो दुनिया डरती है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु ने सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, और ते जानौ सब निश्चर प्राणी। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज अपने आश्रम पर बैठे हुए थे कि अब मेरा ये यज्ञ कैसे पूरा हो, क्या करे। विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि गादे तनाया मना चिंता व्यापी, गादे तनाया मना चिंता व्यापी। ओ गादी तनय मन, गादी तनय मन चिंता व्यापी। अरविंद माराहिना निश्चर पापी, ओ हरिविंद माराहिना निश्चर अवतारे ओ हरण कहीं भाया, अवतारे ओ हरण
गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। गाद के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई कि अब मेरे यज्ञ की कैसे रक्षा होगी। मारीच और स्वभाव मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तो विचार कर रहे थे तो विश्वामित्र जी के मन में एक विचार आया कि तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। विश्वामित्र जी के